यहां 9वें वचन से लिखा है, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं, तेरी दाहिनी ओर पटरानी और उपीर के कंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर उस रानी के लिए यहां जो बात की जा रही है, जो स्वाभाविक रानी थी, लेकिन यहां आत्मिक रानी के लिए, आत्मिक पत्नी के लिए, आत्मिक दुल्हन के लिए यहां लिखा जा रहा है कि तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं, और वो राजकुमारी स्पेशल है, वो कलीसिया स्पेशल है, वो ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि उसकी जो दुल्हन है वो महीन सफेद मलमल से सजी है, और वो सफेद मलमल उनके धर्म के कार्य है, कलीसिया के वो धर्म के कार्य और वो विश्वास हैं जिसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जिया है। यहां पर जो ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है, ये मेरे प्यारे भाई बहनों, वो यहां पर वो सच्ची कलीसिया है जो परमेश्वर के खरे वचन के द्वारा अपने जीवन को जी करके गई है। यानी कि हम सब जो मसीही विश्वासी हैं, हम सब मिलकर के मसीह की दुल्हन हैं। एक प्रतीकात्मक रूप से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये कोई स्वाभाविक और फिजिकल विवाह नहीं है। हम सोचें कि हम तो मनुष्य हैं, हम तो पुरुष हैं, एक पुरुष से विवाह क्या होगा, ऐसा नहीं है। एक प्रतीकात्मक सिंबोलिज्म लैंग्वेज में, एक उस भाषा में बताया गया है, जब हमारा मिलन प्रभु यीशु मसीह से होगा, तो ये सिंबोलिज्म है, इसको आप स्वाभाविक मत लीजिएगा। तो यहां पर जो तमाम मसीही विश्वासी जो प्रभु की कलीसिया है, तो उनमें से सभी तो प्रभु की कलीसिया नहीं है, और जैसा हम वचन में पढ़ते हैं, लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो मसीही विश्वासी तो बहुत हैं, लेकिन और मसीही विश्वासियों की कलीसियाएं भी बहुत हैं, मसीही विश्वासियों के अलग अलग डिनोमिनेशंस भी बहुत हैं, कल्ट्स भी बहुत हैं, लेकिन सच्ची कलीसिया वो है जो प्रभु के रास्ते पर उसके वचन को थामी हुई है। यहां लिखा है, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं, तेरे दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। तो मेरे प्यारे बहनों, मसीह तो बहुत सारे होंगे, कलीसियाएं तो बहुत सारी होंगी, लेकिन सच्ची कलीसिया वही होगी जिसमें हम शामिल होंगे सच्चाई के साथ, ओपीर के कुंदन यानी कि सच्चे वचन और खराई के साथ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनना चाहते हैं, वो राजकुमारी बनना चाहते हैं जो सब राजकुमारियों में ओपीर के कुंदन से सजी हुई खड़ी है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन से अपने आप को सजाना होगा, उससे हमें संवारना होगा, क्योंकि यह वचन ही हमें उस दुल्हन को जो हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है वो सजा पाएंगे। यानी कि हमारा श्रृंगार जो होगा, हमारा जो श्रृंगार होगा वो परमेश्वर का वचन होगा, प्रभु यीशु मसीह का वचन होगा, जिसके द्वारा हम अपने दूल्हा प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हो सकेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपना मिलन प्रभु से करना चाहते हैं, तो हमें अपने श्रृंगार को, और इस श्रृंगार में, इस सजने संवरने में हमें हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। और हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि आत्मा और दुल्हन और जो प्रभु यीशु मसीह है वो एक साथ है, और आत्मा दुल्हन को ले जाकर के दूल्हे के साथ रखता है। यानी कि पवित्र आत्मा का कार्य इस धरती पर मेन कार्य यही है कि प्रभु की कलीसिया को सजाना और संवारना, ओपीर के कुंदन से विभूषित करके, इसको श्रृंगार करके सजाना, परमेश्वर के सच्चे वचन के द्वारा हर एक बात में निरुत्तर करके, उसकी सहायता सहभागिता करके अपने हमारे दूल्हा प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन को यानी हमें तैयार करना। तो यहां पर हमें देखना होगा कि हमें किस प्रकार के लोग हैं, हम अपने आप को वचन से बिल्कुल सही तरीके से सजा पा रहे हैं या नहीं सजा पा रहे। और देखिए 10वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हे राजकुमारी सुन। यहां पर इस गीत में गीतकार के, इस लेखक जो कह रहे हैं, भजनकार कह रहे हैं कि हे राजकुमारी सुन, हे दुल्हन सुन, और कान लगा करके ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम किसी के हो जाते हैं, यानी जब कोई स्त्री किसी पति की हो जाती है, अपने पति की हो जाती है, तो फिर उसे अपने घर से छूटकर अपने ससुराल में रहना पड़ता है। तो यहां पर जो अपने लोगों को भूल जा, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम मसीह के हो जाते हैं तो हमें अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतारना होता है, हमारे पुराने घर को, इससे जो ये सड़ाहट का शरीर है इसको प्रतीकात्मक रूप से मारना होता है। तो यहां पर यही ये जो मैसेज है वो ये है कि सुन लो, यदि तुम मसीह के हो, तुम अगर उसकी सच्ची दुल्हन हो, तो पुराने मनुष्य तत्व को मारा है कि नहीं, अब उस पुराने पिता के घर को भूल जाओ।
जैसा तुम पहले करते थे अब वो तुम नहीं हो, अब तुम राजकुमारी हो जाओगी, राजा से तुम्हारा विवाह होगा, अब तुम्हारा विवाह उस दूल्हा के साथ होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपना मिलन प्रभु यीशु मसीह के साथ करना चाहते हैं तो हमें अपना पुराना मनुष्य तत्व भुलाना होगा, मारना होगा, हमें अपना पुराना जीवन पूरी तरह से छोड़ना होगा। आगे लिखा है, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा राजा, हमारा दूल्हा हमारे रूप की चाह करता है, और उसका वो हमारे कौन से रूप की चाह करता है? जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम श्रृंगार करते हैं, पवित्र वचनों के द्वारा, उसकी आज्ञा पालनता के द्वारा, अपने पुराने मनुष्य तत्व को पूरी रीति से मारने के द्वारा हम सुंदर होते हैं। हमने यहां पर क्या देखा? वो राजा प्रभु यीशु मसीह के लिए दर्शन, यहां इस भजन में दर्शन दिया गया, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, वो निष्पाप है, इसीलिए वो परम सुंदर है। तो हमें भी क्या होना होगा? उस अपने आप को निष्पाप जीवन जी करके अपने रूप को संवारना होगा। जैसे पौलुस कहते हैं कि हमारे उघाड़े चेहरे से, हमारे उघाड़े यानी रूखे चेहरे से प्रभु का तेजोमय प्रताप अंश अंश करके दिखाई देता है। तो हमें भी क्या करना है? हमें भी अपने आप को अंश अंश करके उस उघाड़े चेहरे को रूपवान बनाना है। अभी जो हम इस धरती की सड़ाहट में जी रहे हैं, हमें अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की परछाई में लेके आना है, तब तो वो हमारे रूप को देखेगा। अगर हम करूप होंगे तो वो हमें क्या पसंद करेगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या राजा किसी करूप अपनी रानी को पसंद करेगा? राजा तो सुंदर से सुंदर रानी को पसंद करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा रूप क्या है? हमारा रूप वो है जब हम पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रभु की जो आज्ञाएं हैं उसके द्वारा जब काटते छाटते हैं, तब हम पवित्रात्मा में आत्मिक रूप से रूपवान होते हैं। तो राजा हमारी चाह करे, वो हमारा दूल्हा हमारी चाह करे, हमें ऐसा रूपवान बनना है, ऐसा हमें आज्ञा